हेलो नमस्कार दर्शकों। आज माटी की बंधी डोर से सीरियल में आप सभी का स्वागत है। हम देखेंगे आज के एपिसोड में जहाँ पे रणविजय के पापा को उस गुंडे की तस्वीर दिखाई जाती है पहचानने के लिए, जहाँ पे वो इनकार कर देते हैं कि उन्होंने नहीं देखा, पर उनके चेहरे से पता चल रहा है कुछ तो गड़बड़ है। फिर उनके काका साहब बोलते हैं उन्होंने नहीं देखा। उसके बाद वसुंधरा जी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वसुंधरा जी कहती है मैंने इसे कभी नहीं देखा। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहते हैं आप गौर से देखिए, अगर आप इसे जानते नहीं तो जरूर ये कोई अननोन है। यहाँ पे वसुंधरा जी कहती मैं इसको नहीं पहचान रही हूँ। यहाँ पे तभी घर में सब सवाल करने लगते हैं आखिर ये नया कौन है। ये अगर तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहते हैं नया क्रिमिनल भी हो सकता है इसको किसी ने ऑर्डर दिया हो इसी काम करने के लिए, हो सकता है इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो लेकिन ये किसी के कहने पे कुछ कर रहा हो। जहाँ पे उनकी देवरानी बोलती कि ताई की आखिर दुश्मनी किससे हो सकती है। पुलिस ऑफिसर कहते अभी हम वही छानबीन कर रहे हैं। जहाँ पे रणविजय कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये जो भी है आप पता लगाइए। और हाँ, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आइडिया देते हैं कि वसुंधरा जी को एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है जो कि एक सिविल यूनिफॉर्म में रहेगा, जहाँ पे वसुंधरा जी इनकार कर देती है। लेकिन रणविजय बोलता है आई हम तेरी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, ये पुलिस ऑफिसर रहेगा ही बॉडीगार्ड तेरे साथ, बस बात खत्म यहाँ पे। जहाँ पे पुलिस ऑफिसर खुश होती है कि रणविजय ने हामी कर दी। उसके बाद यहाँ पे पुलिस ऑफिसर वैजंती करके आवाज़ देती है, जहाँ पे घर वाले शौक हो जाते हैं कि वैजंती नाम की कौन हो सकती है। तभी जब घर वाले देखते हैं कि कोई वैजंती कोई और नहीं बल्कि वैजू है जो कि रणविजय की पत्नी थी, सभी लोग और शौक हो जाते हैं। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि उन्होंने वैजंती को हायर किया भी, वो कुछ महीनों पहले ही आके पुलिस ऑफिसर में ज्वाइन हुई है और उसके काम बहुत ही अच्छे हैं और मुझे लगता है वो इस परिवार में फिट हो सकती है क्योंकि वो आप लोग के साथ पहले रह चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि यही आप लोग के लिए बेस्ट बॉडीगार्ड है। बाकी आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और उसके बाद ऑफिसर जो होते हैं वो वैजंती को बेस्ट ऑफ द लक कह के चले जाते हैं। यहाँ पे वैजंती जो होती है वह उसको नहीं पता था उसको किस घर में लाया जा रहा है, लेकिन वो अपने काम की वजह से यहाँ पे आई है। वो अपने पुरानी ज़िंदगी में लौटना नहीं चाहती हैं। जहाँ पे रागिनी जो होती है वो दौड़ के जाती है और वसुंधरा को गले लगा लेती है और रागिनी कहती है कि वैजू ये सब क्या हालत कर ली है, तू कैसा यूनिफॉर्म में चली आई है, ये सब क्या हुआ, कब हुआ, हमने तुझे कितना ढूंढा। जहाँ पे वैजंती बताती है कि ये वर्दी ही अब उसकी पहचान है। अब वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं लौटी है बल्कि वो नई ज़िंदगी में, वो यहाँ पे काम करने आई है ना कि रहने के लिए। यहाँ पे वसुंधरा जी जो थी शुक्रिया अदा करती है कि तुमने फिर से मेरी 2 बार जान बचाई है और एक बार तुमने रणविजय की जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारी काफ़ी आभारी हूँ। यहाँ पे काका से कहते बस वसुंधरा बहुत बातें हो गई वैजंती, अब जाके तुम कमरे में रेस्ट करो, ठीक है, और यहाँ पे आके अपनी जगह लो। उसके बाद ज्योति वैजंती इनकार कर देती, बोलती घर में सदस्य रहते, मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ, मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, मैडम की एज ए बॉडीगार्ड आई हूँ। मैं सिर्फ आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आपकी कोई सदस्य नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था मुझे इस घर में लाया गया, अगर मैं आ गई हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी जो भी ड्यूटी है मैं वो निभाऊंगी। इतना कह के फिर वैजंती जो थी वो बाहर चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस हवलदार जो मिलकर उस छानबीन कर उस गुंडे का जिस गुंडे ने वसुंधरा की जान लेने की कोशिश की है। उसके बाद ये गुंडा जो होता है वो अपना सिम बदल के कॉल करता है और वह अपने मैनेजर यानी अपने उस्ताद को बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ निकालो, अब तो उन लोगों ने पोस्टर पे भी मेरा फोटो छाप दिया है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। उसके बाद उस्ताद उसका बोलता है कि तुम जल्द से जल्द कुछ दिनों के लिए यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। यह सुनकर वो बोलता है मैं कहाँ रफू चक्कर हूँ। उस्ताद उसका बोलता है चाहे जहाँ हो लेकिन तुम कहीं कुछ दिनों के लिए वहाँ से कल्टी मार लो, यही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद ये फ़ोन रख देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रणविजय का पापा जो रहता है वो छत से ऊपर जाता है और वो देखता है वैजंती के हाथ में रुद्राक्ष और वह घबरा जाता है। उसके चेहरे से ऐसे देख के लगता है कि कहीं इसका ही हाथ नहीं है कि ये सब कांड में। उसके बाद यहाँ पे वैजंती बोलती है कि अभी ये रुद्राक्ष मिला है, धीरे धीरे सारे सबूत मिल जाएंगे, वह गुंडा उसके हाथ से नहीं बचेगा। तभी वैजंती देखती है कि जया उसे आवाज़ देती है ताई करके। जया जाती है और वो वैजंती के पास कहती है वैजू ताई ये सब क्या हालत है और आप कैसी वर्दी में हो, आपको पता है कि आपकी सही जगह कहाँ है, इस घर में है, और ये सब नाटक क्यों कर रहे हो, आप ये सब क्यों कर रहे हो, आप चले आओ चुपचाप अपनी ज़िंदगी में और अपनी जगह ले लो। यहाँ पे वैजंती जो रहती है, यहाँ पे वैजंती कहती है कि अभी उसने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किया और वो नए सिरे से नए तरीके से जी रही है अपने मन की, इसलिए वह पुरानी ज़िंदगी में नहीं लौटना चाहती, अभी वो ड्यूटी पर और तुम चली जाओ, ऐसा कह के वो जय को कह देती है। उसके बाद जया सोचने लगती है कि अब उसको कौन सी ज़िंदगी जीनी है, जहाँ पे रणविजय उसके साथ ही नहीं रहना चाहता, दिन भर वो वैजू की माला जपता रहता है, वो नहीं रहेगी। वो यही सीन याद करके उदास हो जाती है। लेकिन यहाँ पे वैजंती बिना कहे सब कुछ समझ जाती है। लेकिन वैजंती जया को समझाती है तू अपनी ज़िंदगी में खुश रह और सब कुछ संभाल, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए और मेरे बारे में मत सोच, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं आज अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, बहुत सालों के बाद मुझे अच्छा लग रहा है और तू मेरी टेंशन मत ले, समझी ना, मैं यहाँ पर जैसे भी हूँ ठीक हूँ, बहुत अच्छा लगता है ऐसे थोड़ा सा फ्री हो के कुछ सोच के समझ के। मैं चाहती हूँ कि तू खुश रह, तू जहाँ भी रहे, तू सब कुछ अपना अच्छे से अपनी लाइफ की शुरुआत कर। लेकिन
लेकिन जया के मन में अभी भी वैजंती के लिए बहुत ही टेंशन चल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय ऊपर छत से देख रहा है कि कैसे वैजंती जो है अपना बिस्तर लगा रही है। वो एज अ बॉडी गार्ड है इसलिए वो घर के बाहर रहेगी, वो अपना बिस्तर लगा रही है। लेकिन यहाँ पे रणविजय देख रहा है कि उसकी वजह से वैजू कितना सफ़र कर रही है और वो ऊपर से यही सब देख के बहुत ही हर्ट हो रहा होता है कि वे वैजंती को अपनी लाइफ में वापस ला भी नहीं सका। तभी हम देखते हैं कि छत पे जया भी रहती है, जो देखती है कि अपनी वैजू ताई को कैसे वो सफ़र करी। उसके बाद वो जैसे देखती है कि ऊपर से रणविजय भी देख रहा है तो वो समझ जाती है कि इस रिश्ते में खोखलापन है, उसे यहाँ इन दोनों से दूर ही हो जाना चाहिए। तभी यहाँ देखते कि वैजंती को जो होती प्यास लगती है। वैजू सोचती कि मैं जाके पानी भर आती हूँ, यहाँ पे तो पानी ही नहीं। जैसे वैजू जाती है पानी भरने, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कि कोई तो घर में घुस गया है। वैजू को लगता है आज वो गुंडा आ गया है, आज वो पकड़ा जाएगा। वैजू उसका पीछा करके जाती है और वो विंडो से देख रही होती कि उसे जल्द से जल्द अगर वो गुंडा मिलेगा तो वो आज उसे पकड़ ही लेगी और सबके सामने पर्दाफाश कर लेगी। वो विंडो से देख रही होती कि तभी देखती पीछे से रणविजय आके उसका मुंह दबा देता है और कम ब्लैंकेट में उड़ के लेके चला जाता है। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो हाथ पर चलाने लगती है और यहाँ पे रणविजय को धक्का दे देती है। मटके का सारा पानी गिर जाता है और टेबल भी टूट जाता है और रणविजय गिर जाता है, उसके ऊपर वैजंती गिर जाती है। फिर वैजंती जो होती है वो रणविजय को देख के शॉक हो जाती है और सारा पानी जो होता है मटके का उन लोगों के ऊपर गिर जाता है, उनके सारे कपड़े भीग जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक सीन देखने को मिलता है दर्शकों को। उसके बाद यहाँ पे वैजंती जो होती है वो कुछ कहना ही चाहती है लेकिन वो फटाक से उठ जाती है। उसके बाद यहाँ पे वैजंती कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम हो, इस तरह से क्यों डरा रहे हो। यहाँ पे रणविजय बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसके लिए मैं सोचा कि तुम्हें चुपके से लाऊं। मुझे नहीं पता था तुम जब से बॉडीगार्ड बनी हो मुझ पे 2-3 बार हमला कर चुकी हो। यहाँ पे वैजंती कहती है कि नेक्स्ट टाइम से आना तो बता के आना, ऐसे आओगे तो हमला ही होगा क्योंकि मैं बॉडीगार्ड हूँ। यहाँ पे रणविजय कहता है कि तुम आखिर ऐसी क्यों हो गई हो, हाथ दे दो और ऊपर आ जाओ। कभी कभी जिंदगी में लोगों का हाथ थाम लेना चाहिए। यहाँ पे वैजंती बोलती मैं बिना हाथ थामे भी ऊपर उठ सकती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह के वैजंती जो होती है वो अपनी खड़ी हो जाती है और रणविजय को हाथ नहीं देती। यहाँ पे रणविजय जो होता है बोलता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो और भीग चुकी हूँ मैडम तो अपना ड्रेस चेंज कर लेना और काम जरा अच्छे से करना, नींद ना लगने पाए क्योंकि मैं बड़ा सख्त हूँ, मुझे काम में लापरवाही नहीं पसंद। यहाँ पे वैजंती बोलती आपने तो एग्जाम्पल देख ही लिया है, काम में मेरी ज़रा भी लापरवाही नहीं है और रही बात नेक्स्ट टाइम से आना तो ज़रा हड्डी मजबूत कर लेना वरना और भी चोटें लग सकती हैं आपको। रणविजय कहता है कि अपना कपड़ा चेंज कर लेना। यहाँ पे वैजू बोलती मैं इतनी सॉफ्ट नहीं हूँ कि मुझे कुछ हो जाएगा, आप जाके अपना कर लेना। यहाँ पे रणविजय कहता है मैं तुमसे ज़्यादा ही मजबूत हूँ। ऐसा कहकर रणविजय जो होता है गुस्से में चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जया डिसाइड कर लेती है कि वह रणविजय और वैजू की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी। उनकी स्टोरी तभी चलेगी जब वह स्टोरी से आउट होगी, यानी उसको डाइवोर्स लेना रहेगा। वह वकील से बात करती है कि उसको अपने पति से डाइवोर्स चाहिए, लेकिन यह बात कहने में जया बहुत ही टाइम लगाती है, हिचकिचाती है, बट वकील समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वकील बोलते हैं कि क्या आप मुझे बता सकती वजह क्या है, क्या वो कोई आपको मारते पीटते हैं या दहेज का कोई दबाव है या फिर झगड़े हो रहे हैं क्या पर या कोई पर्सनल दिक्कत। यहाँ पे जया बोलती है ये कुछ ऐसा पर्सनल दिक्कत नहीं है, मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान है लेकिन ये हमारा म्यूचुअल कंडीशन है कि हम दोनों सेपरेट हो जाएं कुछ रीजंस की वजह से, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम डाइवोर्स ले लें। लेकिन यहाँ पे वकील मना कर देता है, वो बोलता है मैं 2 महीनों की छुट्टी के लिए बाहर जा रहा हूँ जया जी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता पर कुणाल महात्रे हैं वो आपकी मदद कर सकती है। ये नाम सुन के तो जैसे जया के होश उड़ जाते क्योंकि कुणाल महात्रे कोई और नहीं, ये जया का पहला प्यार है। जया बोलती है कैसा कोइंसिडेंस है, आज सुबह से इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे वकील बोलता है कि आप इनको जानती हैं। जया बोलती है इनकार कर देती, नहीं मैं इनको नहीं जानती। अब वकील साहब थैंक यू, मैं इनसे ज़रूर मिल के अपने केस की बात करूँगी। जया यह कहकर चुप हो जाती है लेकिन उसके माइंड में अभी भी चल रहा है कि वो कुणाल के पास कैसे जाएगी ये सब बोले। यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू की हालत बहुत ख़राब है, पानी में भीगने की वजह से उसका यूनिफॉर्म उसे सर्दी पकड़ ली है। यहाँ पे रागिनी जो होती है वो लेके आती है और वो हल्दी दूध ऑफर कर रही होती है वैजू को, जहाँ पे वैजू कहती ताई मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं सामान नहीं खा सकती। यहाँ पे रागिनी बोलती कि दूध पीने के लिए तुझे ड्यूटी से वर्दी नहीं उतारना है, चुपचाप दूध पी ले, समझी। और वैजू ये सब क्या तूने पाल रखा, तुझे पता है तेरी असली जगह इस घर में है, तू तेरी शादी का क्या जो तूने, और ये बता वर्दी चेंज करने से क्या अपना मन और दिल भी चेंज हो जाता है, जिसके लिए धड़कता है वो भी चेंज हो जाता है, नहीं ना। तो फिर तू ऐसा दिखावा क्यों कर रही है। वैजू मैंने देखा है मेरा भाई तुझसे कितना प्यार करता है, जब तू चली गई थी कितना तड़प रहा था, तू चुपचाप लौट के चली आ। यहाँ पे वैजंती कहती मैं जया के साथ गलत नहीं कर सकती हूँ, मैंने उसे देखा है मौत के मुंह में जाते मेरी आंखों के सामने, अगर उस टाइम खून नहीं मिलता तो जया तो इस दुनिया से ही चली जाती, मैं उस गिल्ट के सहारे नहीं जी सकती थी। यहाँ पे रागिनी बोलती है जया के जाने में तेरा क्या गलती था, क्या तेरी वजह से जया की हालत हुई, नहीं ना। पर वैजंती बोलती है हालत हो या ना हो लेकिन लोग तो मुझे अभी भी जिम्मेदार मानते हैं। पहले गाँव वालों ने कहा कि मैं राणा जी से शादी कर लूँ, मैंने कर लिया, फिर मन ने किया किस्मत लाया कि राणा जी से प्यार कर लूँ, प्यार किया, फिर शादी निभा लो, शादी निभाया, फिर राणा जी के लिए व्रत रखा, पत्नी धर्म सब कुछ निभा लिया, सब कुछ किस्मत ने कराया, ज़बरदस्ती कराया, लेकिन अब मैं किस्मत के सामने नहीं झुकना चाहती, मैं अपनी किस्मत से लड़ना चाहती हूँ। मैं
मैं अब वापस से वो लाइफ़ नहीं जीना चाहती। अब मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, मेरी लाइफ़ अलग है। अब मैं वापस से इस घर में नहीं आना चाहती। मेरी पहचान यही है कि मैं एक बॉडीगार्ड हूँ और मैं यहाँ पे एक ड्यूटी पे हूँ। बाकी मेरा रिश्ता आप लोगों से कुछ भी नहीं है और यही मैं कहना चाहती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सुन के रागिनी हर्ट हो जाती है। इसके बाद आज के रात एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे एक ब्रोकर जो होता है वो गलती से घर में घुसने की कोशिश करता है, जहाँ पे वैजू जो होती है उसकी बैंड बजा देती है गुंडा समझ के। उसके बाद उसका कॉलर पकड़ के बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसी, जब तुझे रोक रही थी तू रुका क्यों नहीं और घर में तू क्यों घुसा जा रहा है। जहाँ पे वह ब्रोकर बताता है कि वह जया मैम के कहने पे आया है घर ढूंढने के लिए। जया मैम को घर ढूंढना है, इसके लिए वह यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पे आया था। जहाँ पे वैजू बोलती कि जया को आखिर घर की ज़रूरत क्यों है, जया ये सब क्यों कर रही है। वैजू के मन में सवाल आता है, इसलिए वो जाके जया से पूछती है कि तू नया घर क्यों ढूंढना चाहती, तू यहाँ पे क्यों नहीं रहेगी। जहाँ पे जया बताती है कि अब वो रणविजय से अलग होना चाहती है, वो डाइवोर्स लेना चाहती है और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है, इसलिए वो नया घर ले रही है और आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए आउट हो रही है। जहाँ पे वैजू सुन के शौक हो जाती है। आगे एपिसोड पे देखते हैं कि वैजू आखिर नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाली है। क्या वैजू रणविजय के साथ रहेगी हमेशा के लिए या फिर जया को रणविजय के साथ मिलाएगी। ऐसे बने रहिए। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करिए।